हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं आर्या सीजन 2 का। अब सीजन 1 काफी अच्छा चला था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। सुष्मिता सेन की बहुत तारीफ हुई थी। इट हैड केप्ट द ऑडियंसेस एट द एज ऑफ देयर सीट्स। और क्या सीजन 2 उसी तरह का एज ऑफ द सीट थ्रिलर बन पाता है जैसा कि सीजन 1 था? क्या सीजन 2 उन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाता है कि जैसा कि सीजन 1 था? यही सारे सवाल ऑडियंसेस के दिमाग में थे जब सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप हुआ। और ट्रेलर से ही सीजन 2 भी काफी एक्साइटिंग लग रहा था। साफ लग रहा था कि सीजन 2 टेक ऑफ कर रहा है जहां सीजन 1 एंड हुआ है, और काफी थ्रिलिंग होगा। इसके मुख्य कलाकार जैसा कि आप जानते हैं सुष्मिता सेन, जयंत कृपलानी, सिकंदर खेर, सोहेला कपूर, कीर्ति वघानी, अंकुर भाटिया, विकास कुमार, सुगंधा गर्ग, माया सराव, विश्वजीत प्रधान, गीतांजलि कुलकर्णी, शतक फिगार, चारू शंकर, प्रत्यक्ष पनवर और आकाश खुराना इस सीरीज में नजर आएंगे एक अहम भूमिका में। अब सीजन 1 खत्म होता है जब सुष्मिता सेन निकल रही है अपने बच्चों के साथ इंडिया के बाहर किसी सेफ जगह पे, जब उन्हें कॉल आता है रशियन माफिया का कि उनके ड्रग्स कहाँ हैं। बस उसी समय सीजन 1 खत्म होता है और सीजन 2 शुरू होता है जब आर्या और उसके बच्चे एक फॉरेन कंट्री में सेफ हैं। अचानक से इंस्पेक्टर खान आ जाते हैं वहां पे और उसे कहते हैं कि उसे आके कोर्ट में टेस्टिमनी देनी होगी अपने पिता और भाई के खिलाफ, वरना वो रिलीज हो जाएंगे। जब आर्या उन्हें मना करती है कि वो इंडिया नहीं आना चाहती, तो वो उसकी सारी सिक्योरिटी, उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की बात करते हैं। तो मजबूरन आर्या को इंडिया आना पड़ता है कोर्ट में टेस्टिमनी देने। वो इसीलिए आई है हम लोगों को सूली पे चढ़ाने। आर्या को वापस नहीं आना चाहिए था, उसने कयामत को न्योता दिया। आते ही उसे एक सेफ हाउस में रखा जाता है ताकि उस पर कोई अटैक ना हो, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद आर्या पे एक अटैक होता है, उस पर गोली चलती है और इस डर के मारे वो कोर्ट में अपने भाई और पिता के खिलाफ गवाही नहीं देती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द वापस जाना चाहती है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं नहीं बचूंगी। जैसे ही होता है एसीपी खान और उसके असिस्टेंट आर्या से सारी सिक्योरिटी हटा देते हैं और वो फंस जाती है इंडिया में। अब ना उसका पासपोर्ट उसके पास है, ना वीजा, क्योंकि वो भी एसीपी खान ने जब्त कर लिया। अब वो इंडिया छोड़ के जाए कैसे? अब वो चाहती है किसी भी तरह के वो पैसे इकट्ठा करे, फर्जी पासपोर्ट बनाए और यहाँ से निकले। मुझे एक भरोसे वाला आदमी चाहिए जो काम खत्म कर सके। बट जितना आसान वो ये सोचती होगा उतना आसान होता नहीं है। इसी बीच रशियन माफिया को भी पता चल चुका है कि वो आ गई है। इसी बीच आकाश खुराना जो है वो आर्या से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में उनके बेटे को आर्या ने मारा होता है। I want my 300 crores within 5 days. तू मरेगी आर्या, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। और एक तरफ आर्या का भाई संग्राम भी उसके पीछे पड़ा है। तू मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है संग्राम। तो हर तरफ से आर्या फंस चुकी है। वो भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पा रही है। ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास पासपोर्ट्स हैं। इसी बीच जयंत कृपलानी का जो कैरेक्टर है, जिनसे आर्या खफा है क्योंकि उन्होंने उसके हस्बैंड को मार दिया था, वो पीछे से अपनी बेटी की मदद करते हैं। वो बेचते हैं दौलत को, जिसका रोल सिकंदर खैर निभा रहे हैं कि किसी तरह से उसको गार्ड्स दे, उसको सेफ रखे। मजबूरी में उसे दौलत की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि दौलत ने ही उसके हस्बैंड को मारा होता है सीजन 1 में। बट चूंकि वो बाहर जाना चाहती है, वो उसकी मदद लेती है। बट किसी तरह से भी वो मुसीबत में घिरती जा रही है। हम अपनी सच्चाई से नहीं भाग सकते। इसी दौरान संग्राम पे अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसने एक बेटे को जन्म दिया है। रशियंस उसके पीछे पड़े हुए हैं। शेखावत के पिता, जिसका रोल आकाश खुराना प्ले कर रहे हैं, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। किस तरह से वो इन सब से जूझती है और बाहर निकल पाती है, दैट इज व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ दिस सीरीज। अब क्या वर्क करता है इस सीरीज के लिए? First and foremost, Sushmita Sen, an absolute tigress and a boss lady on screen. Without a doubt, she owns the show completely. बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, whether it's a vulnerable mother, whether it's someone who's failing to strike that balance between keeping her family safe and spending time with her children, whether it's a mother who's struggling with her daughters and younger sons' mental health issues, whether it is someone who's fighting back like a tigress to save her family and becoming what she eventually becomes. हर किस्म के शेड में सुष्मिता ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। She is absolutely the life of this show. Hats off to Sushmita. I cannot imagine any other actress
playing Arya's character as well as Sushmita Sen has done. Second, I would say the supporting cast, whether it's Sugandha Garg, whether it's Maya Sara, whether it's Sohaila Kapoor, Chayan Kriplani, Sikandar Khair as Daulat again delivers a brilliant performance. Akash Khurana, सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है and they've lent able support to Sushmita's character. सुना है अब आप डॉन बन गई हैं? कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे. I'm just a working mother. So I think the support cast also is top notch. Third, I think इस तरह की सीरीज में clearly enough twists and turns होने चाहिए प्लॉट में जो ऑडियंसेस को engaged रखे. And a series like this works best when there is a crescendo towards the end. और वो पूरी तरह से होता है इस सीरीज में. Who's trying to kill you? Clearly series start होती है like a slow burn and then it just takes off towards the end and I think that works very well. The twists and turns keep coming till the very end and that works beautifully. And fourth, I think the last episode. The last episode is an absolute knockout. I think it is one of the most well written last episodes of any web series or thriller series that I have seen in the last 2 years. अगर किसी को ये पेस स्लो भी लगे या उतना मजा ना आए बट ये लास्ट एपिसोड आपको कन्विंस कर देगा that this season is an absolute knockout. The pace of the last episode, the way Sushmita absolutely comes into her own as a Dawn is phenomenal. I think the last 40-45 minutes of this season completely kill it. They completely nail it. So I think these things work very very well for this series. ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं जो इस सीजन में वर्क अभी भी नहीं करता. But if I have to say, I think initial few episodes थोड़ा स्लो चलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ऑडियंस impatient हो सकती है. Apart from that, I don't see anything that doesn't work for this season. Season end बहुत ही अहम मोड पे होता है. Very clearly the foundation is laid for season 3 and I'm really looking forward to season 3. I think Sushmita's character has now come into her own and I'm pretty sure she's going to rock season 3 as well. The way the graph of the character is going. I'd give this show a rating of 7.5 out of 10. Once you've watched up to episode 3 or 4, you are going to binge watch this season and how. Without a doubt, the writers of the show and director Ram Madhwani also need to be given a lot of credit to be able to maintain that element of intrigue, that element of interest throughout the series, even with season 2. And it's not easy to do a follow-up to season 1 for a series like this. Season 1 itself was so good and there was this sense of unexpectancy. Audience were not expecting to be blown away by season 1 but यहाँ पे expectations हैं and yet उन पे खरा उतरना और एक knockout season deliver करना, hats off I think to the entire crew. This is one series I think India should be proud of and I would strongly recommend you go ahead and watch it in one shot. If you have watched the series already and if you have any comments, please do share your comments with us in the comment section below. If you like our video, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back for more. We'll see you soon. Thank you.